श्री दुष्यंत चौटाला जी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस साल का जो बजट देश को दिखाया गया उसके लिए मैं अरुण जेटली जी को, फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस सदन में और इस सदन के आज तक के इतिहास के सबसे युवा सांसद के बतौर जहां जिम्मेवारी हमारे कंधों पर भी बहुत आती है कि युवाओं के बारे में बात कीजिए सदन में। वित्त मंत्री ने चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे खेल हो, उनके प्रति गंभीरता दिखाने का काम किया। शिक्षा की बात करें तो 5 नए IIM, 5 नए IIT बनाने की बात करी। पर मैं इनकी निगाह में डालना चाहूँगा, अगर हम आज हमारे IITs की बात करें, NITs की बात करें, तो जो फैकल्टी स्टाफ वहाँ पर है लगभग 300 की कमी है, लगभग 30% की कमी है। और हम और नए इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात करते हैं, जरूर इस देश को ज़रूरत है, मगर पुराने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सुधार की भी बहुत ज़रूरत है, उनकी अपग्रेडेशन की भी बहुत ज़रूरत है। जहां एजुकेशन की बात रखी गई कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, करोड़ों रुपए उसके लिए रखे गए। आज हमारा देश मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। हम अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री से compete करता देखते हैं। वहाँ 15 दिन पहले मैंने सरकार से सवाल लगाया था कि क्या सरकार आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करेगी। आज उसका जवाब आया और सरकार ने साफ तौर पर नकारने का काम किया। मैं वित्त मंत्री के माध्यम से ये उम्मीद इस देश के लिए रखना चाहता हूं कि आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल में भी इस देश के बच्चों को, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार करेगी। जहां रिसर्च की बात आई, मैं धन्यवाद करता हूं कि फरीदाबाद के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इनने रखने का काम किया और दूसरे ओर पर हरियाणा के अंदर एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की इनने बात रखी। हरियाणा में अभी उचानी करनाल के अंदर एक एग्जिस्टिंग हॉर्टिकल्चर सेंटर है। मैं उम्मीद रखता हूं सरकार उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगी, या फिर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको यूनिवर्सिटी के बतौर डेवलप करने का काम करेगी। उसके लिए सरकार को ना तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ सरकार द्वारा वहाँ पर निर्धारित की गई है उनकी अपग्रेडेशन की जरूरत जरूर होगी। जहाँ रिसर्च पे दोबारा बात करूँ तो एनिमल रिसर्च पर जो लाइव स्टॉक रिसर्च की बात सरकार द्वारा रखी गई, 50 करोड़ रुपया केवल इस रिसर्च के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार 50 नहीं, केवल डेयरी को या और जो लाइव स्टॉक है जैसे शीप है वूल के लिए, ऐसे लाइव स्टॉक्स के अपग्रेडेशन के लिए 50 नहीं 200 करोड़ तक का प्रावधान रखे, जिससे जो रिसर्चर्स आज वहां बैठे हैं उनको फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट लाकर पेटेंट दूसरे देशों में ना भेजने पड़े। जो पेटेंट हो हमारे देश में हो, जिससे पैसा हमारे देश के अंदर बरकरार रहे। जहां दूसरा अहम मुद्दा एक युवा होने के नाते बात करें तो खेल का आता है। सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपया एशियन गेम्स के लिए रखा गया और खुद वित्त मंत्री भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में इन्वॉल्व हैं
मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत लंबे समय से इस चीज की उम्मीद थी और मैं यही अपील करता हूं कि 100 करोड़ रुपया तो एशियन गेम्स के लिए रखा गया, मगर आने वाले समय में इससे बड़ा जिम्मेवारी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर आता है जब पूरी दुनिया हमारे खिलाड़ियों को देखती है वो ओलंपिक्स की। 2016 के ओलंपिक्स के लिए भारत सरकार, मेरा ये मानना है कि अगर आज से हमारे खिलाड़ी पूरी तौर पर प्रिपेयर हों, कम से कम 500 करोड़ का प्रावधान हमारे खिलाड़ियों के लिए अगले 2 सालों के लिए रखने का काम करें। दूसरी ओर पर एक चीज मुझे पूरे बजट से जो कमी मुझे इसमें दिखी कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए, मगर पूरे बजट के अंदर उन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनाने के लिए पूरे बजट में कोई प्रोविजन वित्त मंत्री द्वारा नहीं रखा गया। मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में जब वित्त मंत्री सप्लीमेंट्री रखने का काम करे, उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, जैसे हिसार के HAU के अंदर बहुत बड़ा गिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसकी हालात आज जर्जर हो चुकी, वैसे पुराने स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जिनमें बड़े बड़े मेडलिस्ट हमारे देश को पैदा कर दिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए पैसा देने की बात भी सरकार करे। रोजगार की बात करें तो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं देने का काम किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जब मैं 1 साल का था, इसी सदन के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने एक चीज कही थी कि भारत आज भी गांव में बसता है, और मैं आज दोबारा यही चीज बोलता हूं कि आज फिर देश को देखने की जरूरत है कि भारत अभी भी गांव में बसता है। हम 100 नए शहर बसाने के लिए 7,060 करोड़ रुपया देने का प्रावधान करते हैं, मगर एक सांसद को उसके लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए केवल मात्र 5 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है। मेरी अपील वित्त मंत्री से और भारत सरकार से यही है कि किसी न किसी ऑल्टरनेट तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार एडिशनल फंड्स अब समाप्त करिए, हमारे दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा, सांसदों को दे, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का वो विकास कर सके। जहां मैं एक कृषि परिवार से आता हूं, किसान का बेटा हूं, मैं धन्यवाद करूंगा कि एक नई यूरिया पॉलिसी की श्री राज्यवर्धन सरकार ने बात करी। मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं सभापति महोदय। जहां यूरिया पॉलिसी की बात करी, आज बहुत जरूरी है आपका बहुत हमारे आपने मुझे मौका दिया इस सदन में बोलने का। कर लीजिए, आप एक बैठ जाइए। जहां यूरिया पॉलिसी की बात रखी गई, धन्यवाद करूंगा, मगर और बड़ी ऑल्टरनेटिव खाद और बीज की समस्या आज हमारे किसानों को फेस करनी पड़ती है। मेरी यही अपील रहेगी कि किसानों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, जब फसल का समय हो तो उनको खाद बीज की जो समस्या ये ना हो। और धन्यवाद करूंगा जो हमारी यूपीए सरकार द्वारा मनरेगा की स्कीम चलाई गई थी, वित्त मंत्री ने, सर कंक्लूड कर रहा हूं, वित्त मंत्री ने उस स्कीम को किसानों के लिए माननीय सभापति